नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। खेटिया स्थित डीएस माइनिंग खदान के विरोध में आदिवासियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ओबरा तहसील पर प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामराज गोंड के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान में लगातार हो रही ब्लास्टिंग से उनके मकानों में दरारें पड़ रही हैं और लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने खदान प्रबंधन पर विरोध करने वालों को डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खनन गतिविधियां निर्धारित नियमों और मानकों की अनदेखी कर संचालित की जा रही है। ग्रामीणों ने शिकायत की कि कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। खदान बंद कराने की मांग को लेकर तहसील परिसर में जोरदार नारेबाजी की गई। कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रशासन पर खनन कारोबारियों के प्रति नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाया। चेतावनी दी कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो चौपन पुल हाईवे पर आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। मामला ओबरा तहसील क्षेत्र के खेटिया गांव स्थित डीएस माइनिंग खदान से जुड़ा है। आपका परिचय? मैं रामराज सिंह गोंड, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सोनभद्र। आज आप लोग ओबरा तहसील में आए हैं, क्या मांग है और किस मामले को लेकर आए हैं? जी, आज हम लोगों ने एक प्रदर्शन और धरना दे करके हमने ज्ञापन उप जिलाधिकारी को हमने तहसीलदार महोदय को हमने दिया है। ये मामला है आपके खैटिया गांव के बगल में एक खदान माइनिंग चल रहा है और हमने 12 तारीख को वहां पे चौपाल किया। वहां के आदिवासियों के साथ हमने बैठक किया और उन्होंने बताया कि रात जब ये ब्लास्टिंग फटता है, ये लोग चलाते हैं तो हमारे घरों में हमारे पशु को भी 2-3 पत्थर लगा है, घर की दीवारें फट रही है। तो इसको लेकर को उन्होंने कई बार उप जिलाधिकारी महोदय को, डीएम साहब को उन्हें अवगत कराया, लेकिन बंद कराने के लिए। और राहुल पांडे द्वारा यह धमकाया जाता है कि ये मेरे भूमि में खदान है और इसको हम चलवाएंगे। यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं वो हमारे कुछ नहीं कर सकते। हम सबसे बात कर चुके हैं और जो बीच में बोलेगा उनको हम पुलिस के खिलाफ, आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, उनको जेल भेजेंगे। इस तरीके का मामला ये खैटिया का चल रहा है और हम लोग यह मांग करते हैं कि ये हमारे आदिवासियों को यदि कोई भी माइनिंग, चाहे डीएस का हो चाहे ओबरा में, तमाम आदिवासी हमारे अगल बगल बसे हुए हैं, जो धमकाया डराया जाता है और जो अवैध है उसको जिला प्रशासन और यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि उसको तत्काल बंद करिए और यदि कोई घटना भविष्य में घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आप हैं, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए थे और यहाँ घटना घट चुकी है। आज आप लोग जब ज्ञापन दिए हैं तो क्या आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन तहसीलदार द्वारा ये दिया गया कि हमारे बस की नहीं। हमने कहा आप तहसील के तहसीलदार हैं और आपके तहसील के अंडर में चल रहा है और आपके उसमें नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम बंद करवाते हैं। तो हमने कहा बंद नहीं करवाते, तत्काल बंद करिए, नहीं तो हम अंतिम निर्णय हम लोग कांग्रेस पार्टी का रहेगा, उसको तो बंद हम कराएंगे और हम लोग नई बात हमारी मानी जाएगी तो हम सड़क को जाम करेंगे, चौपन पुल हाईवे को। लगातार आप लोग इस मांग को उठा रहे हैं, कलेक्ट्रेट पे उठाएं, ओबरा तहसील में चौथी बार जो है कि आप लोग की मांग उठाई जा रही है। इस पे आश्वासन अधिकारियों द्वारा मिला है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में ये सारे माफियाओं के हाथ में जनपद सोनभद्र हो गया है और माफिया के द्वारा ये खदान और यहाँ के जो बालू साइडें जो चल रहे हैं, अंडर लोडिंग चल रहे हैं और जो ये प्रशासन नहीं सुन रहा है, पूरा ये सरकार का ये है और यही सरकार की रवैया रही तो आने वाला समय 2027 का परिचय? मैं सेतराम केसरी, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी डिपार्टमेंट से। आज ओबरा तहसील में आप लोग आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि जो डीएस माइनिंग ओबरा खैटिया में खुली हुई है, ये पूरी तरह से गलत आवंटन हुआ है उसका और ये सरकार के देख रेख में हुआ है। इसलिए वो डीएस माइनिंग खदान बंद हो और उस पर जो राहुल दुबे काम कर रहे हैं और पब्लिक को धमका रहे हैं, शासन प्रशासन उनका संज्ञान ले
और उन पर कार्रवाई के। किस मामले में धमकी दी जा रही है? धमकी इस मामले में दी जा रही है कि जो गांव वाले उनको यहाँ आकर के ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम साहब के यहाँ भी जा रहे हैं, तो वो उनका कहना है कि तुम लोग कुछ नहीं मेरा कर सकते हो, हम तुम लोगों को खरीद लिए हैं और मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं सरकार से बात कर लिया हूँ और सरकार से ये लोग मिले हुए हैं और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कौन लोग हैं जिनकी ये पत्थर खदान से इनको दिक्कत हो रही है, क्या समस्या है? समस्या यह है कि जो ओबरा खरटिया के रहवासी हैं, जो लगभग 50 मीटर की दूरी पर बस्ती से खदान खुली हुई है, वो उनके घरों में दर्रे पड़ जा रहे हैं, उनका घर जर्जर हो जा रहा है और पत्थर उड़ करके उनके घरों पर आ जा रहा है। रात दिन पूरी तरह से वो सब डरे सहमे हुए हैं, कब पत्थर गिर करके आ जाएगा, किसकी मौत हो जाएगी कोई कह नहीं सकता है, इसलिए वो लोग डरे हुए। से ओम चौराहे अंधा मोड़ से होते हुए लगातार बॉर्डर लेकर गाड़ियाँ चल रही हैं, उस पर कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम लोगों ने कई बार इनको दे दिया, ज्ञापन के माध्यम से सारी सूचना दे दी है। अगर कोई भी घटना होती है पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप लगातार चौथी बार आज तहसील में जो है कि आप लोग आए हैं, एक बार कलेक्ट्रेट पे भी गए थे, आप लोग की मांग पूरी नहीं हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और अगला कदम आपका क्या होगा? अगर हम लोगों की मांग यहाँ पूरी नहीं होती, जनता की मांग पूरी नहीं होती है, तो हम लोग इसके बाद हम लोगों का अगला कदम होगा चौपन जो ब्रिज पुल है उसे वहाँ पे हम लोग ज़बरदस्त चक्का जाम करेंगे और जब तक मांग नहीं पूरी होती है तब तक वो जाम खुलेगा नहीं। आखिर पत्थर खदान जो लीज हुई है तो वो कैसे लीज हो गई, इतने बड़े एरिया में लीज हो गई, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये दरअसल क्या है कि ये भाजपा सरकार तानाशाही और माफियाओं की सरकार है कुल मिलाकर के, और ये इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ जितने भी सोनभद्र में बसे हुए सबसे ज़्यादा माफिया सोनभद्र में है और सरकार उस पर अनदेखी कर रही है। यहाँ इसी जगह बैठे हुए मंत्री, समाज कल्याण मंत्री संजीव गौड़ है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार, कहने का मतलब है कि सोनभद्र जो आदिवासियों का क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है पूरी तरीके से। ये पूरी तरह से अन्याय हो रहा है और सरकार, शासन प्रशासन पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। कन्हैयालाल केसरी की रिपोर्ट।